बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान को हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हिकमत अमली हुकूमत ने अडॉप्ट कर रखी है वो मौसर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ मौजूद हैं जिनकी निशानदही जो नाक़िद हैं उनकी जानिब से की जाती है। दूसरी तरफ नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी ये है कि जो मॉडल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान में अडॉप्ट कर रखा है, उस मॉडल को जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक मुल्क ने अडॉप्ट कर लिया है और वो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। और इस बात की निशानदेही हमारे एक व्यूअर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनकी कॉल आई थी, उनकी जानिब से इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि अब तक जो पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए हैं कोरोना वायरस से बचाव या उसका फैलाव रोकने के लिए, वही इक़दाम जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है। जस्टिन साहब का फ़ोन आया था ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी लंबी उनके साथ गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो तनकीद हो रही है उसके ऊपर भी उन्होंने भरपूर बात की और उन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर यह हिकमत अमली गलत है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी यही काम हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से ज़्यादा केसेस जो है वो कोरोना वायरस के ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% है। यानी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मतलब जो वो बता रहे थे उसके मुताबिक पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन कोई 2019 के मुताबिक जो मैंने गूगल पे देखा है वो 2.5 करोड़ बनती है। तो उन्होंने बताया, जो वो बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो किया गया, जो मॉडल अडॉप्ट किया गया उसके मुताबिक वहाँ पर सबसे पहले जो, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, जो स्कूल कॉलेजेस थे, जो तालीमी इदारे थे वो वहाँ पर बंद कर दिए गए और फिर हुकूमत ने यह फैसला किया, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, जो खेलों की सरगर्मियाँ थी, स्पोर्ट्स की, हॉकी की, फुटबॉल की, ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है वो वहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया, उसको मौखर कर दिया गया। और उसके बाद से बताया गया जसन साहब की तरफ से कि बाकी जो दफातर थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है, मॉल बंद कर दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं और बाकी मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग भूखे ना मरें, खाने पीने की अशिया की किल्लत जो है वो ना पैदा हो। तो इसके लिए जो खाने पीने की अशिया की जो दुकानें हैं जहाँ पे खाने का सामान मिल जाता है, राशन का सामान मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं, तो वो तमाम दुकानें ऑस्ट्रेलिया में खुली हैं। और अगर हम मुवाजना करें पाकिस्तान के साथ, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन जो है वो 3200 के करीब केसेस जो है वो कोरोना वायरस के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और जो अमवात वहाँ पर हुई हैं वो तकरीबन 13 अमवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो चुकी हैं और तकरीबन 170 बंदे जो है वो वहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। और इसका अगर मवाजना पाकिस्तान के साथ करें, अब तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन कोई 1250 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन इसमें जो अमवात हो रही हैं वो 8 से ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि हम जो भी हिकमत अमली बना रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जो सिंध अपना रहा है, जो पंजाब अपना रहा है, वफाक जो अपना रहा है, तमाम सूबे अपनी जगह पर जो है वो अपनी अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं और सबका मतमा नज़र या मकसद यही नज़र आ रहा है कि हमने इस वबा से बाहर निकलना है, इस वबा से निजात हासिल करनी है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो सबसे अहम बात है जिस पर अदील वड़ाई साहब भी बात कर चुके हैं, साबिर शाकिर साहब भी अपनी वीडियो लगा चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से, उसकी सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं कर पाए थे, जैसा कि मैंने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल आपके सामने रखा है कि तकरीबन मरीज़ तो तकरीबन को 1250 के करीब हैं, जो सस्पेक्टेड हैं वो 7000 के करीब हैं, तकरीबन 1200-1300 लोग जो है वो सेहतियाब होकर वापस जा चुके हैं। सेहतियाब होने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और अगले आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन एक जो चीज़ वो ये है कि 19,000 ICU बेड्स जो है वो तैयार किए जा चुके हैं कि अगर सूरत-ए-हाल वर्स होती है, कि जैसा कि कहा जा रहा है कि आइंदा चल के ये मरीज़ बढ़ सकते हैं, तो उसे केटर करने के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बाहर से इक्विपमेंट जो है वो मेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स का, वो भी मंगवाया जा रहा है। NDA में काफ़ी जो है वो इस हवाले से मुतहरक नज़र आता है। और राशन के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि राशन की किल्लत हो सकती है, तो 17 लाख टन गंदम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो गवर्नमेंट ने ख़रीद कर अपने गोदामों में रखी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गंदम की फसल है उसकी कटाई सिंध में तो मेरे ख्याल से शुरू हो चुकी होगी या शुरू होने वाली होगी, पंजाब में भी आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो बारिश का मौसम लगा हुआ है, आइंदा 15 से 20 दिनों में पंजाब में भी गंदम की कटाई का सीज़न जो है वो
शुरू हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के बड़ी अच्छी खबरें हैं, बड़ी अच्छी जो है आप कह सकते हैं कि हिकमत अमली के साथ जो है वो इस वक्त चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो कहीं इत्तफाक नहीं है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो सिर्फ लॉकडाउन की पॉलिसी के हवाले से है, लेकिन इख्तलाफात सियासी भी लग रहा है कहीं ना कहीं हद तक। जो बातें वफाक कर रहा है वही तकरीबन उन चीज़ों के ऊपर कुछ थोड़ा सा सख्ती के साथ सिंध में अमल दरामद हो रहा है, और या पंजाब में थोड़ा सा उससे कम हो रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि इस कोरोना वायरस की वबा को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और जैसा कि एक यूट्यूब चैनल पे हुआ, वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के ऊपर फ़ौज और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो पैदा हो चुके हैं, बल्कि ये इख्तलाफात की जो खलीज है बहुत हद तक बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, और उसकी बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन भी जो है वो माफ़ कीजिएगा उस चैनल पर जो है वो पेश की गई है। अगर उसका, जैसा कि हमने एक पहले वीडियो बनाई है, उनकी पहली वीडियोस का हमने वहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम किया, और इस चीज़ का अगर हम पोस्टमार्टम करें कि मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ जो है वो हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है, हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर उन्हें हद से तनकीद बनाया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो सहाफ़ियों के साथ नशिस्त की है उसमें बहुत सारी बातें वाज़ेह कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया है कि वो क्यों कर्फ्यू नहीं लगाना चाहते। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अच्छा ऐलान किया है कि मैं कोरोना वायरस रिलीफ यूथ फोर्स जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरा बताया कि हम डाटा लेंगे, हम तमाम एक डाटा लेने के बाद एक पूरा मैकेनिज़्म बनाएंगे। अभी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम कर्फ्यू की सूरत की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आगे चल के आने वाले दिनों में सूरत हाल, जैसा कि मैंने भी आपके साथ बात की है, सूरत हाल वर्स होती है, जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनमें इजाफा होता है, अमात में इजाफा होता है, खुदा ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, तो हम कर्फ्यू लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जो हम एहतियात कर रहे हैं वो यही है कि जो डेली वेजेस हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों को जो है वो काफ़ी नरमी लोगों के साथ बरत रहे हैं, लेकिन हम वहाँ उसके साथ साथ इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम अपना मैकेनिज़्म बना लें। और इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने ये कोरोना वायरस रिलीफ यूथ फोर्स बनाई है, ताकि अगर वो वक्त आया हमें जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो इस फोर्स के ज़रिए हम घर घर पहुँचेंगे, उन तमाम घरों में पहुँचेंगे जहाँ कर्फ्यू लग चुका होगा, तो वहाँ पर हम ये राशन पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी घराना जो है, कोई भी शख्स जो है वो भूखा ना सोए, घर पे भूखा ना रहे। तो उनकी इस भूख का एहसास करते हुए ये रिलीफ जो है वो फोर्स, कोरोना वायरस रिलीफ यूथ फोर्स जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने काम करने का फैसला किया। और ये भी बताया है कि ये जो हमने काम करना है, अगर हम कर्फ्यू की तरफ जाते हैं, पुलिस का पैरा लगाते हैं, फ़ौज का पैरा लगाएंगे, रेंजर का पैरा लगाएंगे, तो उसके साथ साथ हम इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि ये जब सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है तो उसे केटर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने और ये बात वाज़ेह की कि जितने भी ये खैराती इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर खैरात करते हैं, उनकी मदद भी ली जाएगी, और उन्हें मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुख्तस कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से कहीं कोई बंदा भूखा ना रह जाए, किसी घर में राशन जो है वो तकसीम होने से ना रह जाए। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर मुकम्मल डिजिटल डाटा हम बना रहे हैं, और ये आइंदा भी जब पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आएगी तो उसके लिए बड़ा जो है वो यूज़फुल ये डाटा होगा। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन देखा यह जा रहा है कि तनकीद बराए तनकीद की आड़ में वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा था कि जैसे कि लॉकडाउन के ऊपर फ़ौज और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, और ये कहा गया कि आर्टिकल 245 के तहत नोटिफिकेशन जो है वो फ़ौज ने पंजाब में करवा लिया। भाई अगर फ़ौज ने पंजाब में ये नोटिफिकेशन करवाया था तो वफाक ने ख़ुद ये नोटिफिकेशन जारी किया। तमाम सूबों ने कहा कि हमने फ़ौज बुलानी है, हमारी सिविल इंतज़ामिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए फ़ौज को जो है वो तमाम सूबों की जानिब से, वफाक की जानिब से बुलाया गया। लेकिन इसको भी ये रंग देने की कोशिश की गई कि देखें फ़ौज ने आर्टिकल 245 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी कराए, और नोटिफिकेशन जारी कराने के बाद फ़ौज ने जो है वो तमाम इंतज़ाम जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, तमाम चीज़ें अपने संभाल ली हैं, और सिविल इंतज़ामिया को जो है वो पीछे कर दिया है। मेरे ख्याल से जो साहब हमारे भाई जो बात कर रहे थे वो बहुत सारी चीज़ों से जो है वो शायद लाइलम थे। जब भी फ़ौज को बुलाया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ौज की अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आ जाती है, और पाक फ़ौज का जो मेडिकल कोर है वो नाज़रीन आपको मालूम होगा पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर है। जब भी किसी जगह के ऊपर UN का मिशन जाता है तो पाकिस्तान की जो मेडिकल
कोर है पाक आर्मी की, उन्हें भी वहाँ पर जो है वो लोगों को सहूलियत फराहम करने के हवाले से, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करने के हवाले से मेडिकल कोर को वहाँ पर भिजवाया जाता है और उसकी जो खिदमात हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम कर चुकी है। तो फ़ौज इसलिए तमाम चीज़ें अपने हाथ में संभाल लेती है क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो फ़ौज की स्टेक पे लग जाती है। तो इसलिए इस किस्म के जो मामलात होते हैं, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आप कह लेंगे एक किस्म की सरेंडर कर चुकी होती है फ़ौज के सामने, और वो एडमिट कर रहे होते हैं कि इस हालात के अंदर पाक फ़ौज ही वो इदारा है जो इस हालात के साथ निपट सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उस मामलात के ऊपर कंट्रोल संभालना पाक फ़ौज की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें कामयाबी के साथ उस तमाम सूरत हाल से, हालात से जो है वो कामयाबी के साथ बाहर आना होता है। क्योंकि कामयाबी अगर होगी तो वो भी पाक फ़ौज की जो है वो कामयाबी कहलाएगी, और नाकामी अगर होगी तो वो भी पाक फ़ौज की नाकामी कहलाएगी। तो इस खदशे के पेश नज़र अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए पाक फ़ौज तमाम इंतज़ामात संभालती है, और इस बात को इंश्योर जो है वो ख़ुद हुकूमतें भी कर रही होती हैं कि फ़ौज अगर आएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तमाम चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेगी, और ये चीज़ें जो हुकूमतें बुलाती हैं उनके जहन में होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रंग अगर देना हो किसी चीज़ को नेगेटिव तो कोई देर नहीं लगती। पानी का गिलास आधा भरा हो या जो है आधा खाली हो, ये हर किसी का अपना मौक़िफ़ है कि किस अंदाज से लोगों को सामने चीज़ें पेश करनी। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हैं हम आपके साथ पेश करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इन हालात के अंदर जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव अंदाज में पेश करें, लेकिन जो नेगेटिव हैं वो चीज़ें भी आपके साथ जो है वो हम शेयर कर रहे हैं।